नहर में गिर गई है। SYL नहर में स्कूली बस जा गिरी। गुरु नानक एकेडमी की बस नहर में गिर गई। इस हादसे में आपको बताएं कि 8 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं कैथल से। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ड्राइवर और बताया जा रहा है कि महिला कंडक्टर भी इस हादसे में घायल हुई है और हादसे के बाद राहत बचाव कार्य जारी है। बस किस तरह से गिरी नहर में ये आप देख सकते हैं। पटखनी खाते हुए बस पूरी तरीके से उलट गई, नहर में गिरी है। नौच गांव की ये घटना है। गुरु नानक एकेडमी की ये बस है जो कि नहर में गिरी है और हादसे में 8 बच्चे गंभीर तौर पर घायल हुए हैं और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि ड्राइवर और महिला कंडक्टर भी घायल है। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। किस तरह से नहर रोड से नहर में ये बस गिरती है ये आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पूरी तरह से पलट गई है ये बस। गुरु नानक एकेडमी की बस है। सुबह सवेरे बच्चों को ले जाकर ये हादसे का शिकार हुई है। सुबह 8 बजे कहा जा रहा है कि बच्चों को स्कूल ले जा रही थी ये बस, जो बीच में ही SYL नहर में गिर गई। नौच गांव के पास की घटना है। SYL नहर है जिसमें बस गिरी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड से बस लुढ़क कर नहर में जा गिरी। घटना कैसे हुई इस की वजह का पता अभी तक नहीं चल पाया, लेकिन हादसे के बाद आपको बताएं कि राहत और बचाव कार्य जारी है। 8 बच्चे हैं जो गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि ड्राइवर और महिला कंडक्टर भी घायल हुए हैं। तो नौच गांव में स्कूल की एक बस, गुरु नानक एकेडमी की ये बस है जो कि नहर में गिरी, जिसकी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वीरेंद्र पुरी हमारे साथ संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कैथल से जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, सबसे पहले ये बताइए कि 8 बच्चे कहा जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल है, उनकी तबीयत कैसी है और हालत कैसी है और ये घटना कैसे हुई? क्या कारण बताए जा रहे हैं कि बस नहर में जा गिरी? देखिए, नहर के पास से जो सड़क है वो गुजरती है और पेवा का एक निजी स्कूल है जिसके ये बच्चे थे और सुबह सुबह का समय था। बच्चों को लेने के लिए कैथल का जो एरिया है वहां से बच्चों को आसपास के ग्रामीण एरिया से या ढेरों से बच्चों को लेने के लिए बस आई थी और फिलहाल इस बस में 8 ही बच्चे थे, ड्राइवर कंडक्टर थे। तो ये जैसे ही बस वहाँ नहर के पास से जो सड़क बनी होती है उसके पास वहां से गुजर रही थी तो स्टीयरिंग में कोई टेक्निकल खराबी आ गई जिसकी वजह से स्टीयरिंग घूमा नहीं और सीधी बस जो है नहर में जा गिरी। ड्राइवर कंडक्टर को भी चोट आई है। इसके अलावा जो बस में सिर्फ 8 ही बच्चे थे उन बच्चों को भी चोट आई है। जो प्रशासन है, जो डायल 112 की गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी है, वो मौके पर पहुंच चुकी है और उसके बाद राहत और बचाव के कार्य जारी है। जो बच्चे हैं जो घायल हैं ड्राइवर कंडक्टर, उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। बच्चों की हालत कैसी है? उन्हें भी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया होगा। गंभीर हालत बताई जा रही है। क्या कुछ जानकारी और इन बच्चों में कितनी उम्र है बच्चों की, इस हवाले से कुछ जानकारी मिल पाई वीरेंद्र? और सबसे गनीमत बात, राहत की बात यह कि 8 ही बच्चे इस बस में सवार थे, क्योंकि बस में कैपेसिटी ज्यादा बच्चों की होती है। हो सकता है आगे चल के बच्चों को और बिठाती, कम बच्चे थे। उन बच्चों की हालत के हवाले से जानकारी दीजिएगा वीरेंद्र। देखिए, जिस तरह से हादसा हुआ, बस सीधी नहर में जा गिरी। हालांकि पानी नहीं था नहर में, तो कहीं ना कहीं बच्चे हादसे की वजह से थोड़े सहम गए हैं और उनको चोटें आई हैं। तो उनको फिलहाल तो उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, लेकिन स्थिति फिलहाल कंट्रोल से बाहर है। लेकिन बच्चों को चोटें आई हैं, जो ड्राइवर कंडक्टर हैं उनको चोटें आई हैं। लेकिन हादसा जो है अकस्मात हुआ क्योंकि बस जो है डेरों से या फिर आसपास के गांव से बच्चों को लेने आई थी और फिलहाल 8 ही बच्चे बस में सवार थे, ड्राइवर कंडक्टर थे। पेवा का एक निजी स्कूल है, वहां की बस थी, लेकिन कैथल का बॉर्डर नजदीक होने के कारण कैथल के आसपास के जो बच्चे थे उनको लेने के लिए वो आई थी और स्टीयरिंग में टेक्निकल खराबी होने की वजह से बस नहर में गिरी। लेकिन बचाव कार्यों के चलते बच्चे और जो ड्राइवर कंडक्टर है उनको भेज दिया गया है हॉस्पिटल और फिलहाल जो जांच पुलिस और अन्य जो प्रशासन है मौके पर है, जांच चल रही है। जी वीरेंद्र, क्या जानकारी मिल पाई? क्योंकि जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं वो ग्रामीण आसपास दिख रहे हैं, घटना के करीब दिख रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई ऐसी नहीं दिख रही है कि रिहायशी आबादी हो। तो ऐसे में जब ये घटना पेश आई तो जाहिर सी बात है इन्फॉर्म करने में, इत्तला देने में संबंधित विभाग को काफी वक्त लगा होगा और बचाव कार्य जो टीम होती है उसके पहुंचने में वक्त लगा होगा। इसको लेकर क्या जानकारी?
देखिए, जो नहरी एरिया है या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि नोच के आसपास का एरिया है, वहाँ पर थोड़ा जंगल भी है और ये सुनसान एरिया है। लेकिन इस नहर के दोनों तरफ पगडंडी पर सड़क बनी हुई है और जिस पर ही यहाँ के आसपास के जो डेरे हैं, खेतों में जो घर बने हुए हैं, इसके अलावा जो आसपास के गांव हैं, इन्हीं सड़कों से आवागमन करते हैं। तो इसी सड़क से ये जो पेवा के एक निजी स्कूल की बस थी, बच्चों को लेने के लिए सुबह सुबह आई थी। तो टेक्निकल खराब है, जो स्टीयरिंग में टेक्निकल खराबी हुई, उसी की वजह से ये हादसा हुआ। लेकिन आसपास के जो ग्रामीण थे या डेरों के लोग थे, वो मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने तुरंत पुलिस को या प्रशासनिक लोगों को सूचना दी। उसके बाद डायल 112 की टीम भी पहुंची। लेकिन उससे पहले जो ग्रामीण थे, उन्होंने जो बच्चे थे उनको या फिर ड्राइवर कंडक्टर थे उनको अस्पताल पहुंचा दिया था। जी, तो बच्चे अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करा दिए गए हैं। ड्राइवर और कंडक्टर भी, उनका भी इलाज जारी है अस्पताल में। लेकिन बच्चों के हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी हालत गंभीर है। 8 ही बच्चे इस बस में सवार थे। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कहा जा रहा है कि यह हादसा इस वजह से पेश आया कि स्टीयरिंग में कुछ प्रॉब्लम थी, स्टीयरिंग में खराबी थी, जिसकी वजह से ये बस हादसे का शिकार